नेक्स्ट देखो हमारे पास नेक्स्ट केस लेके चलते हैं कि m ग्रेटर देन n है और इसमें भी क्या दिखा देंगे, कॉन्ट्राडिक्शन दिखा देंगे। ठीक है, अब देखो क्या लिया हमने, m ग्रेटर देन n है, तो जो छोटा है वो तो हमारे पास इक्वेशन होंगी, ये तो हमारे पास क्या नंबर ऑफ इक्वेशन, m n से बड़ा है, मैंने मान लिया n+1 है, और ये हमारे क्या आ जाएंगे इस टाइम पे वेरिएबल। ठीक है, वहाँ पे क्या था m लेस देन n था, तो ये इक्वेशंस थी, ये वेरिएबल, यानी जो बड़ा वो वेरिएबल है, तो यहाँ पे बड़ा कौन है n+1, वेरिएबल कितने होंगे n+1। देन देयर एग्जिस्ट n+1 li एलिमेंट से x1। अब देखो m क्या था, m था हमारा डिग्री ऑफ k ओवर एफ नोट इक्वल टू में m माना था, जिस पर हमने क्या मार्क है n+1 मान रखा है, तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट द बेसिस ऑफ k ओवर एफ नोट कितने, इस बार n+1, इसलिए कह रहा है कि हमारे पास बेसिस है तो li भी होंगे, इसलिए कह रहा है कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने k है ओवर एफ नोट। ठीक है, कंसिडर द, अब हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हैं, एन लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन है n+1 वेरिएबल में। अब देखो n इक्वेशंस है, तो इसका मतलब जो j है वो किन पे लगेगा, n कौन था, n था ऑर्डर ऑफ g, तो और g में कौन थी, सारी सारी मैपिंग्स थी, और सारी सारी मैपिंग्स थी, और मैंने कहा था जो चीज हमारे पास क्या है लेस है ना उसके साथ j लगेगा, तो j लगा दिया इनके साथ। ठीक है, j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 to n तक। अब देखो इक्वेशंस तो हमारी n है, वेरिएबल हमारे n+1 है, फिर वही सिस्टम, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज अगेन ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन, तो हमारे पास क्या एग्जिस्ट करेगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो मैंने मान लिया कि Z1 Z2 Zn+1 तक ये क्या है, इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। अब ये कह रहा है नॉन ट्रिवियल है, नॉन ट्रिवियल में क्या होता है कि मैं कह दूं एक्स वाई जेड अगर 3 वेरिएबल हैं और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है ना, तो चाहे भले 2 जीरो हो, एक तो कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। ठीक है, तीनों जीरो नहीं हो सकते, ऐसे भी हो सकता है 0 0 1, ऐसे भी हो सकता है 0 1 1, ऐसे भी हो सकता है 1 1 0, मतलब कि कम से कम एक एंट्री तो ऐसी रहेगी जो नॉन जीरो होगी। तो ये कह रहा है अगर इसके ऐसे सॉल्यूशन है ना, तो मैंने मान लिया आर सबसे स्मॉलेस्ट नॉन जीरो इंटीजर है, कि वहां तक के तो हमारे पास जो एंट्रीज है Z1 Z2 ZR तक, वहां तक की तो एंट्रीज कैसे है नॉन जीरो, और बाकी की सारी सारी क्या है हमारे पास जीरो है ZR से आगे। ठीक है, ऐसा मान के चले हैं भाई, सॉल्यूशन में इस तरह की कंडीशन है। देन द सिस्टम 3 रिड्यूसेस टू, अब देखो अगर इसके सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ZR, फिर आगे ZR+1, आगे ZR+2 आ जाएगा इसकी जगह पे, फिर ZR+3 आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन आगे वाले को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसे हमारे पास सिग्मा J XR+1 ZR+1 लिखोगे, तुमको कहोगे आगे ZR+2 की एंट्री लिखोगे, वो तो सारे जीरो हो जाएंगे ना उससे, क्योंकि आपने उससे आगे की एंट्री जो क्या माना हुआ है, जीरो माना हुआ है, तो उनको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंस ZR फर्स्ट एक ऐसा है, फर्स्ट एक एंट्री ऐसे है जो नॉन जीरो है, एंड ZR किस में से, सारे सॉल्यूशन के में से है, तो हमने क्या किया, जो ZR नॉन जीरो था, क्योंकि हमने सारे सॉल्यूशन थे ना उनमें से क्या मान रखा था, Z1 Z2 ZR सबसे छोटा नॉन जीरो सॉल्यूशन मान रखा था। अब ये नॉन जीरो है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने Z1 Z2 ZR लिख रखा था, ZR से हम बोथ साइड क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे इसको ZR से डिवाइड करेंगे क्या बन जाएगा, Z1/ZR, ये क्या बन जाएगा Z2/ZR, और ये क्या बन जाएगा ZR/ZR। तो ये जो Z1/ZR था ना, इसने इसको नाम दे रखा है किसका, Z1 डैश का, Z2/ZR को Z2 डैश का, ZR/ZR यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, नाउ लेट, अब वो कह रहा है कि अगर मान लो J की वैल्यू 1 हो जाए, J की वैल्यू क्या हो जाए हमारे पास 1, यानी कि सिर्फ हमारे पास एक ही मैपिंग हो, अगर किसी ग्रुप में एक ही मैपिंग हो, अगर मैं कह दूं किसी ग्रुप में एक ही एलिमेंट है, तो वो क्या होगा, तुम कहोगे मैडम अगर आप उसको ग्रुप बोल रहे हो ना, तो पक्का वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो इसी तरह जो ग्रुप था ना, इसके अंदर सारी मैपिंग्स थी, और मैं कह रही हूँ अगर मान लो इसके अंदर 1 ही मैपिंग है, तो वो कौन सी मैपिंग होगी, वो सिर्फ हमारे पास आइडेंटिटी मैपिंग होगी ना। ठीक है, तो अगर मान लो ये आइडेंटिटी मैपिंग है, ये भी आइडेंटिटी मैपिंग है, ये भी आइडेंटिटी मैपिंग, और हमें पता है आइडेंटिटी मैपिंग क्या करते हैं, उस एलिमेंट को उसी जगह पे मैप कराती है, तो इसलिए यहाँ पे सिग्मा J हट गया, सिर्फ क्या बच गया x1 Z1 डैश, x2 Z2 डैश, XR-1 Z डैश R-1, और यहाँ पे बच गया XR। इफ ऑल, ये कह रहा है अगर मान लो कि हमारे पास Z1 डैश Z2 डैश ZR डैश, अगर मान लो ये सारी एंट्रीज किस में बिलोंग करती है, एफ नोट में बिलोंग करती है, क्योंकि K ओवर एफ नोट था ना, K ओवर एफ नोट था, यानी कि K हमारे पास क्या थी, एफ नोट के ऊपर एक्सटेंशन थी। तो ये कह रहा है अगर ये सारे सॉल्यूशन K में है,
ये सारे सॉल्यूशन किस में थे, सारे के सारे सॉल्यूशन के में थे और एफ नोट उसका सबसेट था। अब वो कह रहा है जो सॉल्यूशन हमारे के में है ना, अगर वो सारे एफ नोट में हो जाते हैं, अगर ये सारे सॉल्यूशन एफ नोट में हो जाते हैं, देन फ्रॉम 6 वी गेट दैट, तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिल जाएगा देन फ्रॉम 6 वी गेट दैट x1 x2 xr आर एल डी ओवर एफ नोट। क्योंकि हमारे पास क्या है बच्चे, ये कह रहा है कि x1 x2 xr हमारे पास एल डी हो जाएंगे ओवर एफ नोट विच इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि क्यों हमारे पास ये कह रहा है कि अगर मान लो z1 डैश z2 डैश ये सारे के सारे हमारे पास कैसे हैं, ये सारे के सारे अगर एफ नोट में हो गए, एफ नोट का मतलब क्या है, क्यों हमारे पास ये कह रहा है कि एल डी हो जाएंगे ओवर एफ नोट विच इज नॉट पॉसिबल। ये कह रहा है कि एल डी हो जाएंगे ओवर एफ नोट विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब बताओ पहले आप। देखो ये हमारे पास क्या है, जेड वन डैश था, जेड वन डैश क्या था, यहाँ से बताती हूँ, जेड वन बाई जेड आर था। ठीक है, जेड आर तो हमारा नॉन जीरो था ही, और जो ये सॉल्यूशन थे वो भी कैसे सॉल्यूशन थे, नॉन ट्रिवियल थे, यानी कि ये भी नॉन जीरो ये भी नॉन जीरो, तो वैल्यू क्या आएगी, नॉन जीरो। तो ये कह रहा है अगर मान लो जेड वन डैश एफ नोट में चला जाए, यानी कि जेड वन डैश भी नॉन जीरो, जेड टू डैश भी नॉन जीरो, ये सारे हमारे पास कैसी एंट्रीज है, नॉन जीरो है। अगर कम से कम एक स्केलर ऐसा हो जाता है जो नॉन जीरो, तभी ये एल डी हो जाते हैं, तो सारे स्केलर नॉन जीरो है, तो कैसा हो गया ये लीनियर कम्बिनेशन। ये इस लीनियर कम्बिनेशन में स्केलर हमारे पास कैसे है, नॉन जीरो, तो ये सारे कैसे हो जाएंगे, जो x1 x2 xr है वो कैसे हो जाएंगे, एल डी। लेकिन हमें एक बात का पता है, क्या बात का पता है, कि अगर मान लो हमारे पास x1 x2 xn का सेट है, ठीक है, और अगर मान लो इसके पहले 3 एलिमेंट एल डी हो गए ना, तो ये पूरा सेट एल डी होगा, ये पूरा सेट एल डी हो जाएगा। तो आप ये कह रहे हो कि मैडम कि x1 x2 xn तक एलिमेंट थे और आपने कह दिया कि r तक एलडी हो गए, तो इसका मतलब ये पूरे एलडी नहीं हो जाएंगे, ये पूरा सेट ही एलडी हो गया। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप इस पूरे सेट को क्या मान के आए हो, ये कैसा है, एल आई है। इसका मतलब क्या है, ये सारे स्केलर किस में नहीं हो सकते, एफ नोट में नहीं हो सकते। कम से कम एक ऐसा स्केलर तो है जो एफ नोट में नहीं है। हमने मान लिया कि वो स्केलर है जेड वन डैश, यानी पहला स्केलर ऐसा है जो एफ नोट में नहीं है। फर्दर वी गेट दैट कि आर नोट इक्वल टू में 1। फिर वो कहता है कि हम ये देख रहे हैं कि जो आर है ना वो 1 नहीं है। क्यों, क्योंकि जैसे ही आपके पास आर 1 हो गया बच्चे, यहाँ पे रखो आर को 1 रखो, आर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, जेड वन डैश किसके इक्वल आ जाएगा, जेड वन बाई जेड वन, यानी कि 1 के इक्वल आ जाएगा, यानी जेड वन डैश किसके इक्वल आ जाएगा। ऐसे अगर आपने आर को 1 का, आपके पास जेड वन डैश की वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब क्या, 1 तो हर एक फील्ड में होता है, इसका मतलब 1 किस में चला जाएगा, एफ नोट में, तो यहाँ से जेड वन डैश किस में आ जाएगा, एफ नोट में आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया। लेकिन आप तो ये मान के आए थे जेड वन डैश एफ नोट में नहीं है। एफ नोट में क्यों नहीं हो सकता, कब नहीं हो सकता, जब आर क्या नहीं होगा, 1 नहीं होगा। सिंस अब देखो जेड वन डैश एफ नोट में नहीं है, एफ नोट में कौन थे, जिन पे सिग्मा लगाओ और वही मेंबर मिले। तो अगर ये एफ नोट में नहीं है तो पक्का, चाहे मैं सिग्मा 1 इस पे लगा लूँ, चाहे सिग्मा 2 लगा लूँ, चाहे सिग्मा n लगा लूँ, वो कभी 20 एलिमेंट को इसी पे मैप नहीं कराएंगे। ठीक है, नाउ अब हमने क्या किया, जो हमारे पास इक्वेशन आई थी, ये वाली इक्वेशन जिसमें हमने सॉल्यूशंस को रखा था, हमने इसके पे सिग्मा आई क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया बोथ साइड। सिग्मा आई जैसे मैंने अप्लाई किया, ये वाली इक्वेशन बन गई सिग्मा जे एक्स वन जेड वन डैश प्लस में सिग्मा जे एक्स टू जेड टू डैश अप टू सिग्मा जे एक्स आर माइनस वन जेड डैश आर माइनस वन प्लस में सिग्मा जे एक्स आर। ये वाली इक्वेशन बन गई हमारे पास। उसके बाद देखो ये क्या कह रहा है, ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास ओपन करके। देखो यहाँ से सिग्मा आई होमोमॉर्फिज्म थी ना, तो इस पे अलग कर ली और इस पे अलग कर ली। कभी यूँ सोचो कि मैडम आगे जाके ये दोनों डिसोसिएट क्यों हो गए, क्योंकि सिग्मा आई हमारे पास होमोमॉर्फिज्म थी। सिंस अब देखो ये कह रहा है, इस लाइन को मैं यहाँ से समझाती हूँ, अच्छे से दी हुई है इसमें। ये कह रहा है कि हमारे पास सिंस सिग्मा आई इंटू में जी का मेंबर हो, जैसे ए इंटू एच करते थे, ए इंटू एच को एच कब लिख पाते, जब ए एच में कंटेन करता हो। तो ये कह रहा है हमारे पास सिग्मा आई भी एक ऑटोमॉर्फिज्म है, सिग्मा जे भी ऑटोमॉर्फिज्म है। तो सिग्मा आई और इंटू में सिग्मा जे भी क्या होगी, एक ऑटोमॉर्फिज्म ही होगी ना। जैसे मैं बताती हूँ बेटो को, मान लो एक एच भी एक ऑटोमॉर्फिज्म है, के भी एक ऑटोमॉर्फिज्म है, तो उनकी जो कंपोजिशन होगी वो भी एक ऑटोमॉर्फिज्म ही होगी, यानी कि वो भी एक मैपिंग ही आएगी। मान लो वो हमारे पास क्या है, एम है, तो मैं यहाँ से इन दो मैपिंग की जगह पे एक मैपिंग लिख सकती हूँ ना। तो इसलिए इसने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में दो को क्या कर दिया, एक में कंपोज करके दिखा दिया, सिग्मा जे एक्स वन। ठीक है, ये वाली चीज आ गई। अब एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, और एक इक्वेशन हमारे पास पहले ही थी। कौन सी इक्वेशन,
फिफ्थ इक्वेशन कौन सी थी हमारे पास, जो हमने सॉल्यूशंस को पुट करके निकाली थी। एक इक्वेशन ये थी हमारे पास और एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। हम दोनों को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगी, सिग्मा जे x1 इसमें भी है, सिग्मा जी x2 इसमें भी है, इनमें से कॉमन आ गया और मैंने अंदर वाली चीज को क्या पुट कर दिया, टी के क्यों पुट किया, और के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, r-1 तक हो जाएगी। टी के इक्वल टू जे के डैश माइनस में सिग्मा आई जेड के डैश। देन अब वो सिस्टम बिकम, तो ये क्या बन जाएगा, इसकी जगह पे अगर 1 1 रखती हूँ तो क्या आ जाएगा T1, इसकी जगह पे T2 अप टू TR-1। तो आपने देखो क्या दिखा दिया, 10 T1 T2 TR-1 और अब बाकी के सारे क्या एंट्री दिखा दी, 0 इज ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम। आपने क्या दिखा दिया भाई, इस सिस्टम का ना, जो ये सिस्टम हमने माना था उसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ गया, T1 T2 TR-1। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि आपने क्या माना था, TR तक कम से कम R सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर माना था, जो कि इसका क्या था, नॉन ट्रिवियल था, यानी कि वो एंट्रीज क्या थी उसकी, नॉन जीरो थी। लेकिन आपने इस केस में तो उस एंट्रीज को भी क्या दिखा दिया, जीरो दिखा दिया, क्योंकि अगर आप R से कम की बात कर रहे हो तो पक्का आपने R को जीरो दिखा दिया, तो वो एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे टू द चॉइस ऑफ R, क्योंकि R आपने सबसे छोटा नॉन जीरो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन माना था। तो इसलिए हमारे पास वो को कंट्राडिक्ट कर जाएगी m ग्रेटर देन n को, यानी m ग्रेटर देन n भी नहीं हो सकता, लेस भी नहीं हो सकता, तो क्या पॉसिबिलिटी, m इक्वल टू में n, हैंस द प्रूफ। तो ये थी हमारे पास आर्टिन्स। चलो कोई भी स्टेप कहीं से भी समझ में ना आए तो पूछ लेना।